इस बात पे हमेशा से डिबेट चलते आया है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म बड़ा है या भाग्य। मनुष्य को कुछ जो मिलता है तो कर्म से मिलता है या भाग्य से मिलता है। कुछ लोग कर्मवादी हैं, कुछ लोग भाग्यवादी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मिलता है अपने कर्म से मिलता है, भाग्य वगैरह कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मिलता है, जो भाग्य में होना होता है वही होता है, जो भाग्य में है वही मिलेगा, अपने प्रयास करने से कुछ नहीं होता है। बात यह है कि दोनों ही गलत है। भाग्य और कर्म एक दूसरे का पूरक है। भाग्य और कर्म एक दूसरे को काटता नहीं है। भाग्य मतलब क्या? आपके ही कर्म का फल। आप पिछले जो कर्म किए हुए हैं उसका आज जो आपको फल मिल रहा है वही आपका भाग्य है। पिछले कर्मों के हिसाब से आज आप जिस सिचुएशन में हैं, जो आज आपको परिस्थिति मिला हुआ है वो आपका भाग्य है। इसके निर्माता आप खुद ही हैं। तो आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। भाग्य आपके अधीन है। आप जो है सो भाग्य के अधीन नहीं है, क्योंकि भाग आपका ही बनाया हुआ है। आपका ही किया हुआ कर्म है आज जो आज आपको परेशान कर रहा है। तो आज आप उसके अधीन, हालांकि आप अधीन हैं, लेकिन आप चाहें तो उसका अधीनता को आप मिटा सकते हैं इस ज्ञान से कि ये मेरा ही किया हुआ है। आप उस समय में, उस सिचुएशन में आप उसको कैसे संभालना है, आप उसको कैसे उसमें स्थिर रहना है, ये आप सीख सकते हैं। अपने भाग्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। भाग्य से जो भी आपको आज सिचुएशन बुरा मिला है, आप उसमें अपनी समझ से, अपने ज्ञान से आप इसमें स्थिर रह सकते हैं। आप उसमें युधिष्ठिर बन सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। तो भाग्य और कर्म एक दूसरे को काटता नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। आज जो आपका भाग्य है वो आपका आपका ही पिछला किया हुआ कर्म है। आप और जो ये भाग्य का फल है, कर्म का जो फल है वो कई लेवल पे मिलता है। एक तो तुरंत फल मिल जाता है, तात्कालिक फल मिलता है। एक उसका दूरगामी कई परिणाम होता है। उसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा आज पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। पढ़ाई करने का एक शुभ कर्म किया, वो शुभ कर्म करने का सबसे पहला फायदा तो उसको ये हुआ कि उसको नॉलेज मिला। वो मेंटली इवॉल्व हुआ। वो थोड़ा सा उसके व्यक्तित्व में जो है सो निखार आया। जितना वो मेहनत किया उतना उसका मन वश में हुआ। आखिर जितना वो अपने मन का उपयोग किया पढ़ाई में लगाना, पढ़ाई पढ़ाई भी एक तपस्या है। मन को आप लगा के बैठे हैं, कोई पढ़ाई करना कोई आसान काम है? वो भी एक तपस्या ही है। तो एक तो पहला फ़ायदा मिला उसको तुरंत कि उसको नॉलेज मिला, मेंटली इवॉल्व हुआ, उसका अच्छा व्यक्तित्व बना। दूसरा, उसको इस नॉलेज का फ़ायदा तब मिलेगा जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा। एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा, अच्छा उसमें नंबर से उसको पास करेगा एग्ज़ाम, अच्छा उसका स्थान आएगा तो समाज में उसको स्थान मिलेगा। समाज में उसका नाम होगा, उसका व्यक्तित्व का एक पहचान बनेगा कि हाँ नहीं, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। ये दूसरा फ़ायदा हुआ। तीसरा फ़ायदा तब होगा जबकि वो किसी जॉब के लिए जाएगा। अगर मान के चलिए अच्छा मार्क्स है तो ऑब्वियसली उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। पढ़ने में अच्छा है, कोई नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल व्यक्ति को हर जगह स्थान है, हर जगह पूछ मिलता है, हर जगह उसको जगह मिलेगा। तो ये उसका तीसरा फ़ायदा हुआ। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो जीवन भर सीखा है वो ये सीख, ये मेंटली इवॉल्व हुआ है, वो उसको जीवन भर हर कदम पे काम आएगा वो। तो देखिए, एक छोटा सा कर्म जो पढ़ाई किया हुआ उसका उसको कितना फ़ायदा मिल रहा है। वो जो कर्म किया पढ़ाई करने का, उसका भाग्य ये हुआ कि उसको अच्छा मार्क्स मिला, समाज में एक अच्छा मान सम्मान मिला, फिर उसके बाद अच्छा नौकरी मिला। अगर वो समय पढ़ाई नहीं, वो उसमें कर्म नहीं किया होता, उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता। उसको वो जॉब नहीं मिला होता, उसको अच्छा लाइफ नहीं मिला होता। तो एक कर्म करने की वजह से, एक शुभ कर्म करने की वजह से कितना अधिक फ़ायदा हुआ। तो ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई किया है तो उसको मतलब जॉब मिल ही जाएगा, गारंटी है इस बात का। ऐसा नहीं, ऐसा मतलब जीवन में असफल भी रह सकता है वो उस कर्म के करने के बाद। लेकिन जो उस पढ़ाई करने के कारण जो उसका मानसिक विकास हुआ है, जो मेंटली वो इवॉल्व हुआ है, वो तो उसका हमेशा साथ रहेगा ना। वो तो कभी जाने वाला नहीं है। जो आपका मानसिक विकास होता है, पहले हम भी ये सोचते थे, जो हम पढ़े हैं इतना, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, खास करके जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़े, तो हमारे लाइफ में कभी काम नहीं आए। पढ़े क्यों, हम इतना मेहनत किए क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप मेहनत किए हैं वो, उससे आप जो है सो आपके व्यक्तित्व में एक निखार आया है, आप मेंटली इवॉल्व हुए हैं, मानसिक विकास हुआ है आपका। वो पढ़ाई आपके मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। यही तो अंतर रहता है ना एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है। जो आदमी, जो लड़का, जो बच्चा, आप ऐसे ही आप ऑब्जर्व करके देख लीजिए, आपके आसपास ही होगा, जो सच में पढ़ाई करके मेहनत करके पास हुआ है सो, और जो ऐसे चीटिंग करके पास हुआ है सो। दोनों को पर्सनैलिटी में धरती आसमान का फ़र्क होगा। होना ही चाहिए, होगा ही, गारंटी है इस बात का होगा। तो कर्म से ही आपका भाग्य बनता है। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। अगर मान के चलिए आज आपका भाग्य खराब है भी, किसी कारण से, आपके पिछले किसी अशुभ कर्म से आपको आज आपका सिचुएशन, खराब सिचुएशन में फंस गए हैं, तो भी आपको आज अपने कर्म से उसको आप सुधार सकते हैं। अपना कर्म आप आज अभी भी बिगड़ने मत दीजिए किसी भी हाल में। कल जो किए उसके उसके द्वारा जो भी आज जिस भी सिचुएशन में आज आप हैं, उस सिचुएशन में आपको अपने समझ से, अपने जो है सो बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। और आगे उस कारण से कोई कर्म खराब ना हो जाए, आगे मेरा भविष्य अच्छा रहे, उसके हिसाब से आपको हर एक कदम उठाना चाहिए, हर एक फैसला लेना चाहिए।
और आज जिस सिचुएशन में आप हैं, आज जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कर्म करेंगे, इसी से आपका आगे का भविष्य, आगे का भाग्य बनेगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। आज जो कर्म कर रहे हैं, यही मेरा आगे चल के भाग्य भविष्य बनेगा। इसलिए आज कर्म नहीं बिगड़ने देना चाहिए किसी भी हाल में। आज अगर कर्म अगर बिगड़ता है अगर आपका, तो सबसे पहले तो आपका भाग्य भविष्य खराब होगा, आपका कर्म संस्कार बिगड़ेगा। अगर आपका कर्म खराब होता है तो धीरे धीरे और आप नीचे गिरते चले जाएगा। जैसे होता है ना, जो चीज़ नीचे गिरता है तो नीचे गिरते चले जाता है, पतन होता है तो पतन होते ही चले जाता है। कोई ऊपर उठता है तो ऊपर उठते ही चले जाता है। जैसे रजनीश हजारी कहते थे, जिसके पास है उसको और मिलता है, जिसके पास नहीं है उससे और छीन लिया जाता है। सुनने में तो बहुत एकदम लगता है कितना क्रूरता भरा बात है, कितना निर्दयतापूर्ण बात है, लेकिन सच्चाई यही है। एक बार अगर संस्कार बिगड़ना शुरू होता है तो वो बिगड़ते चला जाता है। और किसी भी चीज़ को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बार आपका संस्कार अच्छा बन गया ऊपर चढ़ने का, तो आप धीरे धीरे और ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। एक बार नीचे गिरते चले गए तो फिर नीचे ही गिरते चले जाएंगे। इसलिए मतलब कर्म के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए, धर्म कर्म के मामले में। अच्छा, बात जहाँ तक धर्म कर्म का है, तो धर्म आप किसको कहते हैं? क्या धर्म किसी रिलीजन को फॉलो करना, हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, ये इसको आप धर्म कहते हैं? नहीं, ये धर्म नहीं है। किसी ईश्वर को पूजना, किसी ईश्वर को मानना, ये एक बिलीफ सिस्टम है, ये एक धर्म नहीं है। और जो 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 कि एक इटर्नल जो टर्म है सनातन धर्म, इस पे भी आजकल कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। सनातन धर्म का मतलब होता है जो सबके लिए है। सनातन धर्म किसी का भभूति नहीं है। सनातन धर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है सत्य, अहिंसा, सत्य के राह पे चलना धर्म है, अहिंसा धर्म है। और अपरिग्रह, अनावश्यक सामान को इकट्ठा न करना, ये धर्म है। अस्तेय, चोरी न करना, ये धर्म है। तप तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। किसी ईश्वर को पूजना, किसी का भक्ति कर लेना केवल धर्म नहीं होता है, वो एक बिलीफ सिस्टम है, एक मान्यता है। किसी को मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को आप मानते हैं, किसी को पूजते हैं, कितना भी आप किसी का नारा लगाते रहिए, और अपना कर्म आपका खराब है, अपने धर्म पे नहीं चलते हैं, झूठ फूस बोलते हैं, हिंसा करते हैं, तो आपका किसी को ईश्वर को पूजना वो किसी काम में नहीं आने वाला है। जैसे कि भगवान का एक अवतार हुआ था, और अपनी माता को, देवती माता को कपिल भगवान जो है सो ये करते हैं, उपदेश कर रहे थे। कहते हैं कि लोग अगर हमको घर में पूजता है और बाहर जा कर के गलत काम करता है, धर्म करता है, तो उसके द्वारा किया हुआ पूजा वैसे ही है जैसे राख में किया हुआ हवन है। राख में हविष दिया हुआ, राख में आप कितना भी घी डालिए उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसी तरह से कोई कितना ही भगवान का भक्ति कर ले, जब तब कर ले, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है अगर धर्म उसका सही नहीं है तो। धर्म जो है सो जीवन का पिलर है, कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, अहिंसा के रास्ते पर चलना, ये सब जीवन का जो है सो पिलर है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, सदाचार, तप तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये सब जो है सो धर्म का लक्षण है। धैर्य रखना, जीवन में सबको क्षमा करना, माफ़ करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। तो ये आपके जीवन का पिलर है, नींव है। अगर ये नींव मजबूत नहीं है तो आप कितना भी किसी का पूजा कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, उससे आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और सनातन धर्म यही है जो सबके लिए समान है, चाहे वो किसी भी मत को, किसी भी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने वाला हो, चाहे दुनिया के किसी में भी हो, ये सबके लिए समान है। कोई भी झूठ बोलेगा तो पाप का भागी होगा, चाहे वो किसी भी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो। झूठ बोलेगा उसके लिए पाप है, अहिंसा करेगा वो, सॉरी, हिंसा करेगा उसके लिए वो पाप है वो। कुछ लोग का ये भी कहना होता है कि हिंसा तो मतलब कि हर चीज़ को मतलब कोई भी काम करे उसमें हिंसा तो होता ही है। देखिए, हिंसा तो हर चीज़ में ही है, लेकिन आपको जितना हो सके कम से कम करना चाहिए। जितना आप कम से कम करेंगे उतना आप पाप से बचे रहेंगे। बिल्कुल एकदम पाप मुक्त होना है संसार में ढके तो संभव ही नहीं है। फिर तो आपको बिल्कुल एकदम निष्क्रिय होना पड़ेगा, तभी आप पाप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जितना हो सके हमको बचना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। जब तक आप बाहरी वातावरण में हैं, जब तक इस संसार से लेना देना आपका है, तब तक पूर्ण रूप से शुद्ध होना संभव ही नहीं है। संसार से लेना देना मतलब शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि से। जब आप इससे पूर्ण रूप से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तभी जो है सो आप पाप पुण्य से पूर्ण रूप से छूट पाएंगे, पाप पुण्य से ऊपर उठ पाएंगे, पाप पुण्य के पार हो पाएंगे। पाप पुण्य के पार आप तब हो पाएंगे जब आप मन के पार होंगे, जब अपनी अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में स्थित होंगे। So that's it for today. Thank you very much for watching this video. Like the video, subscribe the channel. Thank you very much.